हूँ ज़िला कुशीनगर में, जो हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे पूर्वांचल के इशरार अहमद साहब आए हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में, जो यहाँ के दौरा रहा। और आइए इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे किस मकसद से आए हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा कुशीनगर आना हुआ है। यहाँ पर फाजिल नगर नगर पंचायत चुनाव चल रहा है, तो उसी नगर पंचायत फाजिल नगर के चुनाव कैंपेन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और वहाँ पे कल शाम में भी मेरी मीटिंग लगी हुई थी, आज भी मीटिंग लगी हुई है, तो ये है हमारा आने का। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जिला कुशीनगर में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIM? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये तो बाई इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 200 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी, उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आपका दौरा यहाँ पे कैसा रहा? यहाँ पे कुशीनगर जिले में नहीं, अच्छा, यहाँ पे बेहतर काम चल रहा है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और चुनाव में भी हमारी पार्टी की बड़ी अच्छी स्थिति है। पूरी उम्मीद है हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फाजिल नगर पंचायत सीट से जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि इशरार अहमद साहब की वो जो भाजपा ये जो अपना सपा के जो भी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो AIM को बी टीम साबित करती है, इसका क्या मतलब, कैसा इसको देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज, ठीक है ना। 14 में लोकसभा इलेक्शन हार गई, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन हार गई, फिर लोकसभा इलेक्शन हार गई, फिर विधानसभा इलेक्शन हार गई, फिर लोकसभा इलेक्शन हार गई, लगातार 5 चुनाव हार गए। ये वो दगी तोप है जो अब दोबारा नहीं दगेगी। समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव, 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव है। समाजवादी पार्टी के पास कोई जनाधार बाकी नहीं रहा। अब तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाजवादी पार्टी का मुख्य कोर वोटर हुआ करता था। MY समीकरण की बात होती थी। यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अदर बैकवर्ड क्लास समाजवादी पार्टी के साथ रहा नहीं। 2-3 इलेक्शन में लगातार ये हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर समाजवादी पार्टी की वजूद कायम है। लेकिन अब चूंकि मुसलमानों ने इस बात का यकीन हो गया मुसलमानों को कि ये वो घोड़ा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, इसलिए समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने पूरी तरह से बाइकाट कर दिया। इस तरह बाइकाट कर दिया है जैसे 6 दिसंबर 92 घटना होने के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मार दिया। उत्तर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की बहुनी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी इस समय मुसलमानों की पहली पसंद नहीं रही। अब मुसलमान मुजफ्फरनगर के कातिल अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानता। मुसलमानों के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे बेहतरीन नेता मौजूद हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन विकल्प के रूप में मौजूद है। अब मुस्लिम समाज जाग चुका है। अब किसी की क़यादत में किसी के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं। अब मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आगामी 27 के चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर की हैसियत से बड़े दल के रूप में उभर के आ रही है। जिसके साथ मजलिस इत्तेहादुल होगी वो सरकार में आएगा। मजलिस जिसके सर पे हाथ रखेगी वो सरकार बनाएगा। ये समाजवादी पार्टी की स्थिति नहीं है कि जालिम सरकार बना है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी AIM अगर जो जीतती है यहाँ पे अपना, तो आपका मतलब जीतने के बाद से क्या क्या मुद्दा है और क्या विकास करने की क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है इंसाफ का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए स्टैंड करती है कि वो इस मुल्क में बसने वाले हर इंसान को इंसान मानती है, बराबर का इंसान मानती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है जहाँ इंसानों में बराबरी की व्यवस्था नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है कि सारे इंसान बराबर हैं, सबको बराबरी की बात करती है और संविधान की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, न्याय की बात करती है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था को रख दिया है, ताक पर बुलडोजर चल रहा है। कोई किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं, एक तरह से ऐसा चल रहा है जैसे कोई राजा सम्राट बैठा हो। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस व्यवस्था को बदल करके कानून का राज स्थापित करना चाहती है, संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था करना चाहती है और सारे लोगों को बराबरी के हिसाब दिलाना चाहती है। इस उत्तर प्रदेश में दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ जुल्म हो रहा है। न सिर्फ दलितों के साथ बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासी हत्याएं यादव समाज के लोगों की हुई। आज उत्तर प्रदेश में आला जात का ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को
अपमानित महसूस कर रहे हैं। आपने देखा कि गंगा घाट पर हिंदू मजहब का सबसे बड़ा धर्मगुरु संगम में स्नान, अपने आस्था के अनुसार से स्नान करने जा रहा था, जिसको स्नान करने से रोक दिया गया। इससे बड़ा जो है जुल्म क्या हो सकता है? जो सरकार हिंदुत्व के नाम पर जीत के आई है, वो हिंदुओं को उनके अपने धार्मिक रस्मात अदा नहीं करने दे रही है। बेचारे वो जो है, जो लोग सन्यासी टाइप के लोग, उनकी छुट्टियां पकड़ करके उनके जो है अंगवस्त्र पकड़ के घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आज पूरा समाज पूरी तरह से इस जालिम व्यवस्था से निजात चाहता है, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आई है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। हर समाज के लोग आ रहे हैं, दलित समाज के लोग आ रहे हैं, बैकवर्ड समाज के लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं। सब लोग मजलिस से ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको ये बात का भरोसा है कि ये पार्टी वो है जो इंसाफ की बात करेगी और हक और इंसाफ की लाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जिला अध्यक्ष, जिला कुशीनगर के जिला अध्यक्ष शहबाज अहमद साहब हैं, और आइए इनसे हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर जो चुनाव आपकी पार्टी हार जीतती है तो क्या क्या मुद्दाएं हैं आपके, हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या क्या मुद्दाएं हैं। देखिए, अभी नगर पंचायत आदिल नगर चुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार जनाब सिराजुद्दीन अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कामयाब होते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट आदिल नगर पंचायत को बेहतर दिशा में ले जाने का काम करेंगे। स्वच्छ फाजिल नगर बनेगा, बेहतर फाजिल नगर बनेगा। और जो भ्रष्टाचार है, जो आए दिन आवास के नाम पे तमाम तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त वहाँ के लोग हैं, वो सब भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और बेहतर नगर पंचायत फाजिल नगर को बनाया जाएगा। और एक मिसाल कायम करेगी हमारी पार्टी के लोग, जहाँ जीतते हैं आप भी देखते हैं, वहाँ बेहतर काम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम लोग बेहतर काम करने का अनुभव है। और पार्टी हमेशा हमारे पार्टी का नारा है आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। हम लोग हमेशा काम पे उठ मानते हैं और काम करके दिखाएंगे। अगर हमारा प्रत्याशी 22 महीने का कार्यकाल बचा है नगर पंचायत फाजिल नगर में, 22 महीने के अंदर चुनाव जीतने के बाद 22 महीने के अंदर अगर प्रत्याशी अपने वादों पे खरा नहीं उतरता है, तो अगर जनता के दरमियान दोबारा जाता है, तो हम आह्वान करेंगे कि जब हमारे प्रत्याशी को दरवाजे से भगाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण से जान आलम, धन्यवाद। देखिए।